जब कोई अपना दूर चला जाए तो वो अच्छा हो या बुरा बहुत खराब लगता है। जीवन में अगर आप वास्तविकता में इस बात को समझो तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब आपका अपना कोई दूर होगा ना तो आपको खाना पीना उठना बैठना सोना जगना आपकी दिनचर्या सब सामान्य हो जाएगी। कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सब बेकार लगेगा आपको। सारी चीजें एक तरफ, उसकी याद एक तरफ। और मन ही मन विचार कर रही है चंचला, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जय हो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, किससे पूछूं। दो मन है, एक मन कह रहा है कुछ बुरा हो गया होगा, शायद वो कहीं ऐसी जगह है जहां पर फरिश्ते भी नहीं जा सकते। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारे तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारे तुमसे जिंदा है। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ से वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए जय हो। कि इतने खराब व्यक्ति से तुमने प्रेम किया क्यों, इतने बुरे इंसान के साथ तुमने प्रेम क्यों कर लिया जो इसका पता नहीं चल रहा है। तो बोली मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये सोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये सोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता।
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ वो है। और परिस्थिति बिगड़ रही है, क्या करें? घर में पैसे नहीं है और हालत खराब हो रही है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होकर, हाँ तेरा होकर अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तेरा होकर अब किसी से हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। काली की सेवा करते हुए सभी भक्त बोले शंकर भगवान की। जय हो। और ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, पैरों में अब वो जान नहीं रही है। ढूंढते ढूंढते थक कर एक शिव मंदिर पर जाकर टिक गई हूँ। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे ऐसा है। तेरे दर से तेरे दर से तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। और शंकर भगवान की जय हो। मन ही मन विचार कर रही हैं और खुद को जवाब दे रही हैं। ये विचार करते करते चंचुला सो गई। स्वप्न में इनके पति का दर्शन हुआ और पति से स्वप्न में ही वार्तालाप प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात है। विदुंग स्वप्न में आए और बोले, चंचुला मेरी हत्या कर दी गई है देवी, मुझ पर रहम करो। मैंने बड़े बुरे कर्म किए और मेरे कर्मों की वजह से तुमने भी खराब कर्म किए। इन सबका दोषी मैं हूं और मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। मुझे बचाओ। मेरी 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 पत्नी हो तुम अर्धांगिनी हो, तुम धर्मनिष्ठ हो और तुम धर्म पत्नी हो मेरी। धर्म करो और मुझे बचाओ।
मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं चंचुला। और बताऊं, स्थिति बिल्कुल ऐसी है चंचुला, मुझे भूख तो लगती है, और भूख इतनी लगती है मानो हजारों महीनों से कुछ न खाया हो, और खाने को मुझे सुई की नोक से मिलता है। मुझे भूख लगती है मानो हजारों दिनों से कुछ नहीं खाया हो, और मुझे सुई की नोक से भोजन मिलता है। चंचुला, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी नहीं मिलता। चंचुला, इस प्रकार की कोठरी में मैं बंद हूं, ऐसी जगह मुझे रखा गया है, चारों तरफ से अंधेरा है, प्रकाश है नहीं, और ऐसी ऐसी यातनाएं दी जा रही हैं कि मैं तुम्हें कैसे कहूं। मलमूत्र की कोठरी में मानो पड़ा हूं मैं। प्रेत योनि चंचुला सबसे बुरी योनि होती है, इससे बुरी कोई योनि नहीं है। मुझे श्वास लेने के लिए एक सुई की नोक का 1000वां हिस्सा के बराबर का जो छेद है, उससे मुझे श्वास लेना पड़ रहा है। मैं तड़प रहा हूं, ना तो मैं रह पा रहा हूं, और ना तो मैं सरवाइव कर पा रहा हूं। मेरा जीवन बड़ा कष्टमय है चंचुला। चारों तरफ से अंधेरा है, और बहुत दुर्गंध है यहाँ, और कोई रोशनी नहीं है। श्वास लेने के लिए सुई की नोक का 1000वां हिस्सा है, उसके बराबर का छेद है, उससे श्वास लेता हूं। चंचुला, न कोई दूर दूर तक बात करने को है, और ना ही कोई सुनने के लिए है। और चंचुला, मुझे पानी पीने के लिए मिलता है 1 महीने में 1 बार, और वो भी दुनिया का सबसे गंदा पानी जो हो सकता होगा। मलमूत्र से छानकर जो पानी निकाला जाएगा, उसे भी और गंदा किया जाए, वो भी मुझे सुई की नोक से दिया जाता है, और वो भी मुझे पीना पड़ता है। चंचुला, मेरी स्थिति बहुत बिगड़ रही है, मुझे बचा। चंचुला, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है धर्म करना, तुम्हारा धर्म है अपने पति की रक्षा करना, तुम्हारा धर्म है सत्कर्म करना। तुम पिंड लगाओ, तुम कथा कराओ, तुम शिव पुराण कराओ, तुम कुछ भी करो। चंचुला, मुझे मुक्त कराओ, मैं बहुत यातनाओं में हूं, मैं बड़े कष्ट में हूं। चंचुला, मेरी रक्षा करो। चंचुला सुन रही है, रो रही है। चंचुला के अश्रुपात हो रहे हैं, और विदुंग अपनी आप बीती बता रहे हैं। चंचुला, मेरा शरीर पहले से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरी भूख पहले से 1000 गुनी ज्यादा हो गई है। मेरी प्यास 1000 लाख गुना ज्यादा ऊपर हो गई है, लेकिन दिया नहीं जाता। चंचुला, जब नींद लगती है तो मुझे जगना पड़ता है, और जब मुझे जगने की इच्छा हो तो जबरदस्ती सुला दिया जाता है। और बीच बीच में बहुत खराब कीड़ों में मुझे बिठा दिया जाता है, और वो कीड़े मुझे खाते रहते हैं। एक तरफ मुझे दुर्गंध में रहना पड़ता है, दूसरी तरफ मुझे श्वास नहीं मिलती। एक तरफ प्यास है, पानी नहीं मिलता, दूसरी तरफ भूख है, मुझे खाना नहीं मिलता, और वो गंदे कीड़े मुझे खाते रहते हैं। चंचुला, बड़ी विषमता है, मुझे इससे मुक्त कराओ। हमारे तो कोई बच्चे भी नहीं कि आगे जाकर पिंड पारेंगे और मुझे मोक्ष कराएंगे, मेरा तर्पण करेंगे, मेरा श्राद्ध करेंगे। मुझे मेरा क्या होगा? चंचुला, कुछ तो करो, कोई युति लगाओ, किसी पंडित से, किसी पुजारी से, किसी महात्मा, किसी संत से पूछो और मेरा मोक्ष करवाओ। कुछ तो ऐसा करो चंचुला जिससे मेरा जीवन ठीक हो जाए और मैं इससे मुक्त हो सकूं। चंचुला, कैसे भी करके मुझे इस परिस्थिति से मुक्त करा दो। तुम मेरी धर्म पत्नी हो। पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है चंचुला, क्योंकि पत्नियां धर्म ज्यादा करती हैं, इसलिए उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। कथाओं में, सत्संग में, पूजन में, यज्ञ में महिलाएं इसलिए ज्यादा जाती हैं क्योंकि वो धर्म की माँ है, वो धर्म की बेटियां हैं, धर्म की बहनें हैं और धर्म की पत्नी हैं, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। तो चंचुला, धर्म करो, कर्म करो, सत्कर्म करो, मुझे कैसे भी कर बचाओ। चंचुला, ये तुम्हारा कर्तव्य है अपने पति को मोक्ष दिलाना। मैं मानता हूं चंचुला कि मैं प्रेत हूं, लेकिन अब मुझे वो भान हो रहा है कि मैंने क्या गलतियां की। अब मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने पहले सत्कर्म किया होता तो ये दशा नहीं होती। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अभी मरने वाला हूं।
मुझे तो लगा था कि मैं खूब बूढ़ा हो जाऊंगा, खूब बड़ा हो जाऊंगा, तब मरूंगा। मुझे क्या पता था कि मैं भर जवानी में मर जाऊंगा। बचपने में मैंने खेल में निकाल दिया, जवानी में मैंने अपने आनंद में निकाल दिया। मुझे लगा बुढ़ापा जब आएगा तो मैं भल करूंगा, और मैं उससे पहले ही मर गया। तंजुला मैं क्या करूं? मैंने धर्म नहीं किया है, मैंने सत्कर्म नहीं किया है, मुझे यहां कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसा धर्म करो, कोई तो सत्कर्म करो कि मुझे मोक्ष मिल जाए और मैं भगवान के पास रह सकूं। यहां बड़ी विषमता है। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जिनके भी पितर मोक्ष नहीं पाते उनके घर में सुख नहीं होता, या जिनके घर में सुख नहीं है उनके घर के पितर शांत नहीं है। बहुत बार बहुत ज्यादा कुछ खराब हो तो पितरों का श्राद्ध करने के बाद भी, गया जाने के बाद भी एक कार्य संपन्न नहीं हो पाता। बहुत बार श्रीमद् भागवत कराने के बाद भी आपके पितर शांत नहीं हो पाते। इसका क्या उपाय है? सूत जी कहते हैं, जहां कुछ भी काम नहीं करता वहां शिव महापुराण काम करती है। शिव महापुराण सुनने से वो सारी की सारी यातनाओं से प्राणी और जीव मुक्त हो जाता है, जहां किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं पहुंच पा रहा हो।